हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और ये सेकेंड एडिशन है। इसमें आपका हल प्रश्न पत्र देखे तो आपका वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें है और टोटल आपका इसमें 63 आपका यहाँ पे सेट है। और आपका री एग्जाम 3000 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक परीक्षा तिथि को 5 प्रश्न सेटों में उपयोग किया गया था जो पुस्तक में आपका शामिल है। ये आपका बुक ये आपका रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है। बिहार पुलिस नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये परीक्षा तिथि 25/8/2024 का है। टोटल इसमें आपका 500 क्वेश्चन है। तो देखते हैं सभी क्वेश्चन को बारी बारी से। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर। छठ पूजा कितने दिनों का होता है? तो 4 दिनों का। कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 30 से अधिक है? कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 30 से अधिक है? तो 5 राज्य। यहाँ पे मैथान बांध किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में। मैथान यहाँ पे बांध किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई? भारत में पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोली गई? तो मथुरा यूपी में। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? तो कभी नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो फेंस। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? सेट्स। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? खाली स्थान पर क्या हुआ? तो टू बी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में सोनपुर मेला लगता है? बिहार के किस जिला में सोनपुर मेला लगता है? तो सारण। गंगा और गंडक के संगम पर। गंगा और गंडक के संगम पर। 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके? तो 5 केजी। 12 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो 674। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई हैं? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई हैं? तो आपका 233 + 12। कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कवि जीवनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में, यहाँ पे बांग्लादेश में बरसिला। मानववाद का जनक कौन थे? मानववाद का जनक कौन थे? तो आपका फ्रांसिस्को आपका पेट्रॉक। संसद किससे मिलकर बनता है? संसद किससे मिलकर बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर। आगे यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा। आगे यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रूस के संसद को क्या कहते हैं? रूस के संसद को क्या कहते हैं? तो आपका ड्यूमा। किन पौधे का समूह नग्न बीजी होते हैं? किन पौधों का समूह नग्न बीजी होते हैं? तो आपका जिम्नोस्पर्म। प्रथम एशियन खेल का आयोजन कब हुआ था? प्रथम एशियन खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी दिल्ली में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि MNC का पूर्ण रूप क्या होता है? MNC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 39 के डी। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का यहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 39 के डी। आगे यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ से। सोवियत संघ से। आपका यहाँ पे स्नेल का नियम होता है तो क्या होता है स्नेल का नियम? तो यहाँ पे सीनी प्रतिशत। आगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई?
मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आपका 25 यहाँ पे सितंबर 2014 ईस्वी को। आपका यहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा मयूरभंज जिला में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा मयूरभंज जिला में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 30 नंबर है कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र। आपका कैंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में यहाँ पे स्थित है? कैंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में यहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। किस यहाँ पे वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के यहाँ पे परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के यहाँ पे परिसीमन की प्रक्रिया को यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है? तो वर्ष 2026 तक। आगे यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अपने जीवन के अनुभव यहाँ पे सीखित अनुभवों से हो जाएगा आपका खाली स्थान पे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रिजु का विलोम शब्द है। रिजु का विलोम शब्द है तो वक्र। जीवन का एक अर्थ है कि जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे जीविका। जीवन का एक अर्थ है कि जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होगा? तो जीविका। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है विज्ञान। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है तो अविज्ञान। आगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पीताम्बर। बर्फ पानी में तैरता है। बर्फ पानी में तैरता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो घनत्व कम होने के कारण। घनत्व कम होने के कारण बर्फ पानी में तैरता है। महात्मा बुद्ध को यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। किसी वृत्त के व्यास में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो 125%। 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में। किसने पंचायत से संसद तक यहाँ पे कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला। 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास यहाँ पे खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो आपका किर्गिस्तान। जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो आपका किर्गिस्तान। किस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बिहार। किस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बिहार। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 में। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर। 48 नंबर क्वेश्चन है कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो बिहार। कोसी नदी से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो बिहार। सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगती है? तो गंगा एवं गंडक किस संगम पर? सोनपुर मेला किस नदी संगम पर लगती है? तो गंगा एवं गंडक किस संगम पर? किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करें तो क्या हो जाएगा? वाट के स्थान पे यहाँ पे तो CBA। लुप्त स्थान को भरे यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा? तो 261। आगे 53 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो मुंगेर में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका काकोलत जल यहाँ पे प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका नवादा। आपका काकोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुई? तो 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुई थी? 1968 में। आपका काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किस यहाँ पे वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर यहाँ पे आसीन हुए थे? तो 1970 ईस्वी। किस वर्ष कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे? तो 1970 ईस्वी। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो उपराष्ट्रपति। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में। अल हिलाल यहाँ पे समाचार पत्र का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। अल हिलाल समाचार पत्र पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। आगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कौन सा भारत के यहाँ पे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का यहाँ पे सिद्धांत नहीं है? कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है कि दिया यहाँ पे दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। आगे देखते हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि कब लौटाए थे? तो 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। सलीम चिश्ती का यहाँ पे दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो प्रति 1000 नवजात बच्चों में 146 थी। आपका यहाँ पे 1951-52 में भारत के शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो प्रति 1000 नवजात बच्चों में 146 थी। अलवार संत किससे संबंधित थे? तो भगवान विष्णु से। अलवार संत किससे संबंधित थे? तो विष्णु से। आगे यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ी के यहाँ पे साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। आगे यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है कि विकल्प में से शब्द का यहाँ पे तद्भवीकरण नहीं हुआ है तो आपका हॉस्पिटल। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा क्या होगा? उत प्लस डयन। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो हक। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो हक। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो तमिल। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो तमिल। बिहार का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बिहार का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय कांवर झील। आगे यहाँ पे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक दिया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। हर्षचरित की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। हर्षचरित की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक घन के यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹25 है तो वह धन कितना होगा? तो यहाँ पे 10,000। आगे बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे। आपका यहाँ पे खुरमा किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई है? तो बिहार। आपका खुरमा किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई है? तो बिहार। आगे 88 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो टमाटर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 79 नंबर तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पे? तो आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो दो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग इज फीड आपका डेली बाई समबॉडी। आगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है कि अनार का रंग किसके कारण लाल होता है? अनार का रंग किसके कारण लाल होता है? तो आपका एंथोसाइनिन के कारण। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक पद पर बने रह सकते हैं? तो 6 माह। संसद का सदस्य हुए बिना कोई मंत्री कितने माह तक पद पर बने रह सकते हैं? तो 6 माह। आगे यहाँ पे देखते हैं 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस यहाँ पे देखिए चुनाव किया था? तो मटर के पौधे। अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए यहाँ पे मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे। आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 किलोवाट घंटे कितने यहाँ पे जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की याचिका दायर कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय याचिका दायर कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। किस अभिलेख में अशोक के धर्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें अभिलेख में। किस अभिलेख में अशोक के धर्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें अभिलेख में। भारत में जनगणना कौन सा यहाँ पे विभाग आयोजित करता है? तो गृह मंत्रालय। भारत में जनगणना कौन सा विभाग आयोजित करता है? तो गृह मंत्रालय। आगे 102 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 75। आपको यहाँ पे स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है तो शरीर के अंदर की ध्वनि सुनने हेतु यहाँ पे स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है शरीर के अंदर ध्वनि सुनने के लिए। 104 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अमेरिका। आगे यहाँ पे 105 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो और यहाँ पे डिस्पेंसन। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल। किसने कहा था नील नदी का वरदान मिस्र की देन है? तो आपका हेरोडोटस। किसने कहा था नील नदी का वरदान मिस्र की देन है? तो हेरोडोटस। यहाँ पे कोडरमा और यहाँ पे हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। यहाँ पे आपका कोडरमा और हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1988 में। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1988 ईस्वी में। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH2। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH2।
विश्व तंबाकू दिवस 2024 का थीम क्या था? तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। विश्व तंबाकू दिवस 2024 का थीम क्या था? तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार के यहाँ पे विधिक अधिकार बनाया गया है? किस यहाँ पे संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार के यहाँ पे विधिक अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के तहत। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका गोपाल। नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बुद्ध चरित किस भाषा में यहाँ पे लिखी गई है? तो संस्कृत में। बुद्ध चरित किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। यहाँ पे 117 नंबर क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका मॉन्टेस्क्यू। द यहाँ पे स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका मॉन्टेस्क्यू। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आभार। ठीक समय पर जाना में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे अधिकरण कारक। आगे 120 नंबर क्वेश्चन है सोशल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीन आपका जैक्यूस रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीन आपका जैक्यूस रूसो। मेरी जीवन गाथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो R.K. नारायण की आत्मकथा। मेरी जीवन यहाँ पे गाथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो R.K. नारायण की आत्मकथा। गांधी जी हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो यहाँ पे आत्माचरण। गांधी जी हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो आत्माचरण। यहाँ पे भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व आपका रामनाथ कोविंद सिंह राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के। यमा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महादेवी वर्मा। यमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो आपका V.R. अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो V.R. अम्बेडकर। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आपका हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह, यहाँ पे क्रिस गेल एवं शाहिद अफरीदी ने थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह, आपका यहाँ पे क्रिस गेल एवं शाहिद यहाँ पे अफरीदी थे। आगे 129 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? विधानसभा के भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17। राज्यसभा के यहाँ पे सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो उनका कितना भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी। धोलावीरा का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से। धोलावीरा का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04%। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04%। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2SO4। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2SO4। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33। कोशिका की खोज कब और किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में।
कोशिका की खोज कब और किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। मानव शरीर में यहाँ पे ग्लाइकोजन मुक्त संचित रहता है यकृत में। मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुक्त संचित रहता है यकृत में। सर्च लाइट कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। पदार्थ की पांचवी या नवीनतम अवस्था क्या कहलाती है? तो बोस-आइंस्टीन यहाँ पे कंडेंसेंट। पदार्थ की पांचवी या नवीनतम अवस्था क्या कहलाती है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। Na2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम सल्फेट। Na2SO4 का किसका रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम सल्फेट। यूनिफॉर्म यहाँ पे बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन बनी है? तो आपका यहाँ पे आपका कोप्ट्रीन। देश का पहला IIT सैटेलाइट यहाँ पे कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन। तांबे के यहाँ पे आवरण वाले यहाँ पे बापू टावर कहाँ बनाया गया? तो बिहार। तांबे के आवरण वाले बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बिहार। यहाँ पे सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? तो आपका यहाँ पे टासल। यहाँ पे सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने यहाँ पे भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? तो TASL। आपका टाटा यहाँ पे एडवांस सिस्टम लिमिटेड। आपका 149वां क्वेश्चन है C2H6 में यहाँ पे बंधों की संख्या कितना है? C2H6 में बंधों की संख्या कितना है? तो 7 होता है। किस धातु में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो आपका यहाँ पे एल्युमिनियम में। किस धातु में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो एल्युमिनियम में। AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो आपका रेक्टिफायर। AC को DC में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो आपका रेक्टिफायर। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो I/U प्लस I/PU और I यहाँ पे I/F। आगे यहाँ पे 153 क्वेश्चन है कि आपका विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से। यहाँ पे विशेष्य शब्द है तो बुद्धिमती स्त्री। विशेष्य शब्द है बुद्धिमती स्त्री। तुर्की शब्द नहीं है आपका अजब। 7वीं अनुसूची में कितनी सूची दी गई है? तो 3 सूची। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में कितनी सूची दी गई है? तो आपका 3 सूची दी गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार के वनों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 2 वर्गों में। बिहार के वनों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो 2 वर्गों में। आर्द्र यहाँ पे पतझड़ वन और शुष्क यहाँ पे पतझड़ वन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन दिया गया है? तो अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन दिया गया है? तो अनुच्छेद 368। आगे 161 क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका शिवहर 1880। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे शिवहर 1880। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? तो आपका यहाँ पे निश्चयवाचक। से के द्वारा किस कारक यहाँ पे प्रसंग है? तो करण। यहाँ पे विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो भागलपुर। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो भागलपुर। आगे यहाँ पे भीम बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर। भीम बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया 51.1%। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया 51.1%। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा 6.4 लाख।
वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा 6.4 लाख। 168 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे 24/25। आगे 169 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका उसका मैथ का क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? तो 45 सेकेंड। 170 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? तो 2.42। हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? तो 2.42। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? मुंबई। वर्ष 2020 में यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पे आपका माइकल ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर और आपका चार्ल्स एम राइस को। वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो माइकल यहाँ पे ह्यूटन, हार्वे जे यहाँ पे अल्टर और चार्ल्स एम यहाँ पे राइस। आगे यहाँ पे 173 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सभी का मिलान सही है, तो सही आंसर क्या होगा? तो फ्लोरिकल्चर फूलों का संवर्धन, विटीकल्चर अंगूरों की खेती, सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन और पिसीकल्चर मछली का उत्पादन। आगे यहाँ पे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में यहाँ पे गारलैंड यहाँ पे ट्रेचिंग योजना का संबंध किससे है? बिहार में आपका गारलैंड यहाँ पे ट्रेचिंग योजना का संबंध किससे है? तो जल संरक्षण और सिंचाई से। 175 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे फॉल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 176 नंबर, तो आपका क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? तो द एयरपोर्ट यहाँ पे सर्विस। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 177 नंबर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बैटले। यहाँ पे 178 नंबर क्वेश्चन है कि आपका सी भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? सी भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह यक्ष के लिए आपका सी भूमि प्रसिद्ध है। फ्रांस के किस शासक को मौत की सजा हुई थी? तो आपका लुई यहाँ पे 16। फ्रांस के किस शासक को मौत की सजा हुई थी? तो आपका लुई 16वें की हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका ये कराची में हुआ था। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। मलेरिया रोग किससे होता है? तो आपका यहाँ पे प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया रोग आपका किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है आपका मलेरिया रोग। जून 2024 के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? जून 2024 के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 3। टाटा यहाँ पे आयरन एंड स्टील को कोयला कहाँ से मिलता है? तो आपका यहाँ पे झाड़िया, रानीगंज एवं बोकारो से कोयला मिलता है। टाटा यहाँ पे आयरन एंड स्टील को कोयला कहाँ से मिलता है? तो आपका यहाँ पे झाड़िया, रानीगंज एवं बोकारो से यहाँ पे कोयला मिलता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। चर्चा में रहा आपका भारत यहाँ पे मंडपम कहाँ है? चर्चा में रहा भारत मंडपम कहाँ है? तो नई दिल्ली। आगे यहाँ पे देखते हैं 186 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है? भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव आपका मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के किस जिले में यहाँ पे विष्णुपद मंदिर स्थित है? बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है? तो गया जिले में। आगे यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो कंचनजंगा। पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी, यह आपका यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी में आपका श्रेणी में स्थित है। भारत के किस राज्य में यहाँ पे आपका कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? भारत के किस राज्य में आपका कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो तमिलनाडु। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1901 ईस्वी में। इंडियन यहाँ पे मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
इंडियन यहाँ पे मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका SO2। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे मेडल को। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मानव शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? मानव शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस ताप का नियंत्रण करता है। आपका यहाँ पे माता टीला परियोजना किस नदी पर है? आपका माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो आपका बेतवा नदी पर। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पे अभिलंब से दूर झुक जाती हैं। ध्वनि तरंगे में गमन नहीं कर सकती हैं तो आपका निर्वात में। ध्वनि तरंगे निर्वात में आपका गमन नहीं कर सकती हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, काल्वेराइट राइट किसका अयस्क है? आपका काल्वेराइट किसका अयस्क है? तो आपका सोना का। दो संख्याओं का योगफल 23 तथा गुणनफल 1200 यहाँ पे आपका यहाँ पे 120 है तो इनके वर्गों का योग होगा तो क्या हो जाएगा? तो 289। आगे यहाँ पे देखते हैं कि 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? तो 18। आपका पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय की गति को नियंत्रित से। हृदय की गति के नियंत्रण से। किस संघ से जीवों में आपका यहाँ पे शरीर 3 स्तरीय होता है परंतु यहाँ पे देह गुहा नहीं होता? आपका किस संघ से जीवों में शरीर की 3 यहाँ पे स्तरीय होता है परंतु देहरादून नहीं होता? तो आपका संघ प्लेटी हेल्थमिस। आपका यहाँ पे अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा? आपका अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ किस शासक ने लिखा? तो कृष्णदेव राय। आगे यहाँ पे 207 नंबर क्वेश्चन है कि सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय अर्थव्यवस्था के यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत अर्थव्यवस्था के यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो औद्योगिक क्षेत्र। नोबल गैस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? नोबल गैस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो आपका 7 यहाँ पे नोबल गैस। आगे यहाँ पे 210 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 14। उपाधियों का अंत आपका 18। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 और अवसर की समानता आपका 50। भारतीय संविधान के अनुसार 2023 का संबंध किससे और यहाँ पे बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के लिए निषेध थे से। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 212 नंबर क्वेश्चन है कि कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। आपका कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 यहाँ पे सेक तक। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग। DPI का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा? DPI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपका डोस्ट पर यहाँ पे इंच। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपका अजमेर में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आपका यहाँ पे डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मिजोरम। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मिजोरम। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। किस विधि द्वारा मिट्टी के बर्तन में पड़ी पानी का यहाँ पे पानी ठंडा होता है? यहाँ पे किस विधि द्वारा मिट्टी के बर्तन में पानी यहाँ पे ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे नर्मदा नदी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किससे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया।
दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आया? दामोदर घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आया? तो 1948। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन। किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द जोड़ा गया? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पे 2017। गया, भागलपुर, आपका यहाँ पे भभुआ एवं बिहार शरीफ में कौन सा जिला नदी के किनारे नहीं बसा है? तो आपका बिहार शरीफ। राजस्थान, सिक्किम, यूपी एवं हरियाणा में कौन सा राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश। कोई वस्तु पानी की सतह पर क्यों तैरता है? कोई वस्तु पानी की सतह पर क्यों तैरता है? ताकि कम घनत्व के कारण। जो यहाँ पे सो के प्रयोग से संबंधित वर्तमान को पहचाने, यहाँ पे संबंधवाचक। जो सो के प्रयोग से संबंधित यहाँ पे सर्वनाम को पहचाने संबंधवाचक। आपका रामायण शब्द में कौन संधि है? रामायण शब्द में कौन संधि है? शब्द में कौन संधि है? तो स्वर संधि आपका है। आगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सिवान, बिहार में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान, बिहार में। आगे देख यहाँ पे 232 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में यहाँ पे सही सम्मिलित कीजिए। तो आपका हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक, कोची बंदरगाह केरल। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बिरूनी। आइए यहाँ पे 235 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में यहाँ पे ककोलत जलप्रपात? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो आपका नवादा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वर्षों का। तो 6 वर्ष का होता है। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर तो 100 डिग्री यहाँ पे। आगे 238 नंबर क्वेश्चन है कि 100 आपका पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि का प्रतिशत क्या है? तो आपका 16.66% हो जाएगा उत्तर। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 3 सीट। भारत के यहाँ पे राष्ट्रपति को न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है, आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है, आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो आपका काला। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। यहाँ पे श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो श्रद्धा प्लस आनंद। यहाँ पे आपका विशिख किस शब्द का प्रवाची है? विशिख किस शब्द का प्रवाची है? तो यहाँ पे वान। सिंधु सभ्यता की खोज आपका राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय किससे है? तो सिंधु सभ्यता से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय किससे की है? तो आपका सिंधु सभ्यता से की है। आगे यहाँ पे देखते हैं 248 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में।
किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटे कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस देश के साथ आपका संपन्न हुई? तो दक्षिण अफ्रीका। आगे यहाँ पे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा में संशोधन किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा में यहाँ पे संशोधन किया गया है? तो आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। हिमालय की चोटी को यहाँ पे पूरब से पश्चिम क्रम में सजाए गए। आपका हिमालय की चोटी को पूरब से पश्चिम क्रम में सजाए गए तो क्या होगा? तो नामचा, बारवा, कंचनजंगा, धौलागिरी एवं आपका नंदा देवी। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाया जाता है? तो आपका कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है। अशोक के द्वारा बनाए गए यहाँ पे बराबर की गुफा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। अशोक के द्वारा बनाए गए बराबर की गुफाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। 255वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 108। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है तो यहाँ पे तत्सम। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है तो तत्सम। यहाँ पे बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका क प्रत्यय। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। यहाँ पे शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि असम में असहयोग आंदोलन को लेकर क्या वहाँ किसानों का क्या अभिप्राय था? असम में असहयोग आंदोलन को लेकर वहाँ किसानों का क्या अभिप्राय था? तो ब्रिटिश सरकार का स्वराज की मांग करना। ब्रिटिश सरकार का स्वराज की मांग करना। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील। आपका क्षेत्रफल 320 किलोमीटर यहाँ पे क्यों? वर्ष 1794 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी? वर्ष 1794 में फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो आपका लिरे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे थ्रीप। यहाँ पे आपका 263वां क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? तो डिस्प्ले। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की कोशिका की खोज। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दी? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दी? तो स्लाइडेन स्वान ने। मीर कासिम ने अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो आपका मुंगेर यहाँ पे बिहार। हिमाद्री हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहद हिमालय। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी तो आपका हड़प्पा। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन एंड स्वान ने कब दिए थे? कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन एंड स्वान कब दिए थे? तो 1839 ईस्वी में। चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर यह किस दिशा में रुकता है? चुंबक को स्वतंत्र रूप से किसी धागे से लटकाने पर यह किस दिशा में यहाँ पे रुकता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। आपका PPJ का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे प्राइज पर जॉब। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। आपका ज्ञानगिरी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। वन्य जीव समाप्त कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है आपका वन्य जीव सप्ताह आपका। आगे यहाँ पे 274वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है?
वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार अनुसार भारत में लिंग अनुपात में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो केरल। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो आपका यहाँ पे मो इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो आपका मोहम्मद इकबाल। आगे यहाँ पे 277 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी देखी जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी देखी जाती है? तो बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में आपकी गरीबी देखी जाती है। आपका हेमेटाइट, आपका लिमोनाइट और आपका सिंडेराइट एवं आपका बॉक्साइट में कौन लौह नहीं है? हेमेटाइट, आपका लिमोनाइट और सिंडेराइट एवं बॉक्साइट में कौन लौह नहीं है? तो बॉक्साइट। सभी को यहाँ पे मिलान सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो लाइसोसोम आत्मघाती थैली, माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिका का शक्ति केंद्र, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री और गोल्जी क्या कोशिका में यातायात प्रबंधन करता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग आपका बीपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राजेंद्रधारी सिन्हा। खनन को यहाँ पे अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र। मेक इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील कुमार गुप्ता। मेक इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील कुमार गुप्ता। वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं क्या कहलाता है? तो आपका प्रोकैरियोटिक। भारत का यहाँ पे पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? भारत का आपका पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो आपका होमोसेप यहाँ पे एटम। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील यहाँ पे मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? दुनिया की सबसे ऊंची यहाँ पे जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। यहाँ पे बीएसएफ की पहली महिला यहाँ पे स्पाइनर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। बीएसएफ की पहली महिला यहाँ पे स्पाइनर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। आगे यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे अपीलीय क्षेत्र होता है। सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्र क्या होता है? तो निचली अदालत एवं न्यायाधिकरण। अस्थि से अस्थि को जोड़ कर क्या कहते हैं? अस्थि को अस्थि के जोड़ क्या कहते हैं? तो लिगामेंट। बल्ब का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन। बल्ब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। भारत के किस राज्य में आपका सिरपुर झील स्थित है? तो मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सिरपुर झील यहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश। किसी वस्तु पर बल कार्य न करे तो संवेग क्या होगा? तो संवेग अचर होगा। किसी वस्तु पर बल कार्य न करे तो संवेग क्या होगा? तो संवेग आपका अचर होगा। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। आपका गंगा जल पूर्ति योजना के तहत यहाँ पे ताज़ा जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत आपका जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो आपका गंगा जल यहाँ पे उद्गम परियोजना। जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन था? तो बिहार। जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन था? तो बिहार। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद आपका 40। आगे यहाँ पे देखते हैं कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है तो 75। मुस्लिम लीग किस बैठक में पाकिस्तान की मांग की थी? तो 1940 की लाहौर बैठक में। मुस्लिम लीग की किस बैठक में पाकिस्तान की मांग की थी? तो 1940 की लाहौर बैठक में। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वेयर्स प्राइड। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? तो इन्वेंट्स अस।
आगे यहाँ पे 301 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। भारत सरकार द्वारा गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो आपका नमामि गंगे। अफगानिस्तान के पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस ग्रुप में रखा गया। अफगानिस्तान के पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 को किस ग्रुप में रखा गया, तो नंबर 1 ग्रुप में रखा गया है, जिसमें भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे टीम शामिल की गई। आपका यहाँ पे शैवाल ब्रायोफाइटा से भिन्न है क्योंकि उनमें होते हैं शैवाल ब्रायोफाइटा से भिन्न है क्योंकि उनमें होते हैं आपका नग्न यहाँ पे लैगिंग अंग। घास, केला और मक्का यह किसके अंतर्गत आता है। घास, केला और मक्का यह किसके अंतर्गत आता है, तो फाइबर जड़ वाले पौधों के अंतर्गत आते हैं। फाइबर जड़ वाले पौधों के अंतर्गत आते हैं। आपका देह गुहा सहित किस यहाँ पे जंतु वर्ग में विशिष्ट जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो आपका यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में। देह गुहा सहित किस जंतु वर्ग में यहाँ पे विशिष्ट जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो आपका यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में। आगे देखते हैं पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन होता है। पौधों में आपका वृद्धि रोधक हार्मोन कौन होता है, तो आपका यहाँ पे एब्सिसिक एसिड। यहाँ पे कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना। कलई यहाँ पे खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना। श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार। श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो सुनील कुमार। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो सुनील कुमार। आगे यहाँ पे देखते हैं पीएम यहाँ पे किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष के लिए यहाँ पे सहायता प्रदान की गई है, तो आपका सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ग के लिए यहाँ पे सहायता प्रदान की गई है, तो सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष आपका 6,000 रुपये न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो एक परमाणु का आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को आपका यहाँ पे खा देता है। 312 नंबर क्वेश्चन है Zn+CuSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया। लोकसभा में कितने सीटों का चुनाव हुआ है, तो आपका 543 सीटों पर। लोकसभा में कितने सीटों पर चुनाव हुआ है, तो आपका 543 सीटों पर। आगे यहाँ पर देखते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल नहीं होता है, तो राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस भी आपका मनाया जाता है 22 मार्च को ही। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। यहाँ पे आपका वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो 180। श्रृंखला का यहाँ पे पूरा करना है तो क्या हो जाएगा, NHQW आपका उत्तर। एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या अंतर 37 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो कृषि पर। बिहार की यहाँ पे अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो आपका कृषि पर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2000 ईस्वी के बाद बिहार के कुल कितना यहाँ पे विधान परिषद का सीट है, तो 75। 2021 के बाद बिहार में कुल कितना यहाँ पे विधान परिषद का सीट है, तो 75। सही मिलान करें तो अनुच्छेद आपका 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद आपका 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन आपका ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति के बाद कितना रुपया बीमा के तहत दिया जाता है, तो 2 लाख रुपये।
प्रधानमंत्री जीवन यहाँ पे ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति के बाद कितना रुपया बीमा के तहत दिया जाता है? तो 2 लाख रुपए। लालू यादव, नीतीश कुमार, आपका रामानंद तिवारी, भोला पासवान में कौन कभी विपक्ष के नेता नहीं थे? तो आपका भोला पासवान। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार देश में मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार देश में मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात। यहाँ पे काला शोक किस वंश से संबंधित शासक है? तो काला शोक किस वंश के संबंधित शासक था? तो आपका शिशुनाग वंश। आगे यहाँ पे देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू। वन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची। वन आपका किस सूची के विषय है? तो समवर्ती सूची। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949। आगे यहाँ पे 334 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 2 पहिए इलेक्ट्रिक वाहन पर यहाँ पे 10,000 रुपये की आपका यहाँ पे सब्सिडी है, तो वर्तमान में इसे कितना किया गया है? तो आपका यहाँ पे 20,000 रुपये। शायद पिताजी आ जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका संदेह अर्थ वाक्य। आज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो आ। पंकज यहाँ पे जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो योग रूढ़। पंकज जलज ये किस प्रकार के हैं? तो योग रूढ़। वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में कहाँ अवस्थित है? वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम चंपारण। कालीबंगा हड़प्पन स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। कालीबंगा हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। आपका कुम्हार का किला अवशेष कहाँ अवस्थित है? तो पटना। आपका कुम्हारार का किला अवशेष कहाँ है इसका? तो पटना। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। यहाँ पे चंद्रयान 3 किस दिन यहाँ पे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था? तो 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 किस दिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था? तो 23 अगस्त 2023 को किया था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि लेट का संकेत क्या होता है? तो आपका पीबी। लेट का संकेत क्या होता है? तो पीबी। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? तो 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? तो 15 जून 2005 को। यहाँ पे आपका 345 नंबर तो क्या हो जाएगा? तो ही। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ओविन। सोडियम आपका लोहा, एल्युमिनियम एवं पोटेशियम में किस धातु की सूचकता क्रमशः यहाँ पे +2 और आपका +3 को दर्शाता है? तो लौह एवं एल्युमिनियम। आपका यहाँ पे रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो आपका शूटिंग से। आगे यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम एवं आयोडीन में कौन अधातु सबसे चमकीला है? तो आयोडीन। हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम एवं आयोडीन में कौन आपका अधातु सबसे चमकीला है? तो आयोडीन। 2024 का यहाँ पे तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? तो तमिलनाडु एवं राजस्थान में। 2024 का तरंग शक्ति अभ्यास कहाँ पर यहाँ पे आयोजित हुआ? तो तमिलनाडु एवं राजस्थान में। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना। श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार। श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है आपका हल्दी। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है हल्दी। 220 2024 के यहाँ पे आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह। जायद क्या है? तो फसल। आपका बिहार के किस जिला में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो कैमूर। बिहार के किस जिला में आपका वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो कैमूर। आपका यहाँ पे संशोधित वन नीति कब यहाँ पे आया था? तो 1988 में। संशोधित वन नीति कब आया था? तो 1988 में।
बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो आपका 29 जून 1968। बिहार में प्रथम यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 29 जून 1968। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका भारतीय मानक ब्यूरो कब अस्तित्व में आया? भारतीय मानक ब्यूरो कब अस्तित्व में आया? तो 1947। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना। आपका यहाँ पे 361 नंबर खाली स्थान पर क्या हो जाएगा? तो 2B यहाँ पे सबसे यहाँ पे तो 2B आपका सस्पिशियस। आगे यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर 362। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लाइब्रेरी। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धर्म की परिभाषा का उल्लेख किया है? तो 11वां शिलालेख। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धर्म की परिभाषा का उल्लेख किया है? तो 11वां शिलालेख। अमेरिका का कौन सा पुल अनुवाद के कारण यहाँ पे टूट गया था? तो आपका ट्रैकोमा नैरो पुल। अमेरिका का कौन सा पुल अनुनाद के कारण टूट गया था? तो आपका यहाँ पे ट्रैकोमा आपका नैरो पुल। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2। यहाँ पे उसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका 2 A। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान, USA, ऑस्ट्रेलिया में निम्न में से कौन सा देश आपका ग्रुप ए में शामिल नहीं था? तो ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो आपका ट्यूबलाइट एवं बल्ब। किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ट्यूबलाइट एवं बल्ब। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका घटता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदर बोर्ड। कंप्यूटर मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदर बोर्ड। किसी आदर्श तरल की यहाँ पे सांद्रता क्या होती है? तो शून्य। किसी आदर्श तरल की सांद्रता क्या होती है? तो शून्य। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका देवताओं का त्यौहार। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देवताओं का त्यौहार। आपका सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा। सब्जियों के यहाँ पे उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान क्या है? आपका यहाँ पे भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा। तारों का रंग किसके सूचक है? तो आपका ताप का। तारों का रंग किसका सूचक है? तो ताप का। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारतीय सेना का यहाँ पे सर्वोच्च पद कौन सा है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने। शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क ने। स्थानीय स्वशासन का यहाँ पे जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। यहाँ पे नाट्य शास्त्र की रचना कौन थे? तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना कौन थे? रचनाकार कौन थे? तो आपका भरत मुनि। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है? तो आपका मीथेन। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आपका गैस क्या है? तो मीथेन। प्रयाग प्रस्ती किसने आपका यहाँ पे खुदवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रस्ती किसने खुदवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। जब यहाँ पे अल्कोहल को 493 केल्विन पर आपका H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो एल्कीन। जब अल्कोहल को 493 एल्कीन पर आपका H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या यहाँ पे आपका बनता है? तो एल्कीन। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका यहाँ पे 1811 और 4000 और यह आपका 1915 है। श्रेणी क्रम में विद्युत कैसे प्रवाह होती हैं? श्रेणी क्रम में विद्युत कैसे प्रवाह होती हैं? तो आपका प्रतिरोधक में समान मात्रा में विद्युत धारा
प्रवाहित होती हैं। प्रतिरोधक में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं। कार्बन के अपरूप होता है। कार्बन के अपरूप क्या होता है? तो आपका यहाँ पे फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। आपका यहाँ पे फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्व आकार क्या होता है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। यहाँ पे विदेशज भाषा चयन करें तो क्या होगा? जहर। यहाँ पे विदेशज शब्द भाषा का चयन करें तो क्या होगा? जहर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो यहाँ पे त्रिदोष। आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो क्या होगा? त्रिदोष। मौलिक अधिकार कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार कौन नहीं है? तो आपका संपत्ति का अधिकार। आगे क्वेश्चन है, भारत में यहाँ पे प्लास्टिक कब बंद हुआ था? तो 1 जुलाई 2022 को। भारत में प्लास्टिक कब बंद हुआ था? तो 1 जुलाई 2022। लौटता हुआ आपका यहाँ पे मानसून आमतौर पर कहाँ बारिश करती है? तो तमिलनाडु। लौटता हुआ मानसून आमतौर पर कहाँ बारिश करती है? तो तमिलनाडु। किस नियम को यहाँ पे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम को। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जितना अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उतना ही अधिक बल्ब लगने पर उसका त्वरण कम होगा। यह जड़त्व किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम पर। आपका जितना अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उतना ही अधिक बल्ब लगाने पर उसका त्वरण कम होगा। यह जड़त्व किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम पर। यहाँ पे आपका एल्कोहलिक खमीरन का यहाँ पे आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एल्कोहलिक यहाँ पे खमीरन का आखिरी यहाँ पे उत्पाद क्या है? तो यहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपका आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में होता है? तो आपका एंटीसेप्टिक। यहाँ पे आयोडोफॉर्म का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक। फलों का यहाँ पे मधुर स्वाद किसने कारण होता है? आपका फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो आपका यहाँ पे फ्रक्टोज नामक एक शर्करा के कारण। आपका फ्रक्टोज नामक एक शर्करा के कारण होता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का यहाँ पे धात्विक तत्व कौन सा है? तो आपका लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? तो लिथियम। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो चांदी। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो चांदी। भारत में द्रोणाचार्य पुस्तक की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1985 में। भारत में द्रोणाचार्य पुस्तक की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1985 में। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में आदिवासी पोशाक यहाँ पे रीसा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपका कि 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो पटना। यहाँ पे 5 मार्च 2024 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी यहाँ पे प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साइकिल योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2006 में। मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका यहाँ पे साइकिल योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2006 में हुई। आगे यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करना है तो आपको वाट के स्थान पर क्या होगा? तो 11-13। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 411 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 7/13। आगे क्वेश्चन है आपका 412 नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 17.7 यहाँ पे कि 31 मार्च 2024 को यहाँ पे आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों की कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17.7% की कमी आई है।
31 मार्च 2024 को यहाँ पे आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों के कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 17.7%। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो 2047। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को यहाँ पे 1 लाख मेगावाट यहाँ पे आपका परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो 2047। आगे यहाँ पे 15वां आपका यहाँ पे CIDS यहाँ पे विश्वकर्मा पुस्तक किसने जीता, तो आपका यहाँ पे संजीव। आपका SJL अभी आपका किसके द्वारा यहाँ पे वायरस यहाँ पे आपका क्लीनिंग टूल वायरस इंजन का यहाँ पे अनावरण किया गया है, तो आपका OpenAI। किसके द्वारा आपका यहाँ पे वॉयस क्लोरीन टूल यहाँ पे वॉयस इंजन का अनावरण किया गया है, तो OpenAI। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई, तो आपका 2 अक्टूबर 1975 में। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई, तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। बिहार में कौन सी राजनीतिक पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी। बिहार में कौन सी राजनीतिक पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे, तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, तो विष्णु शर्मा। टमाटर में कौन सा यहाँ पे अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। प्रकाश के प्राथमिक रंग है आपका यहाँ पे लाल, नीला एवं हरा। प्रकाश के प्राथमिक रंग है आपका लाल, नीला एवं हरा। यहाँ पे संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम आपका। मैं आम खाता हूँ वाक्य में यहाँ पे वाच्य कौन सा रूप है, तो कृत्यवाच्य। मैं आम खाता हूँ वाक्य में वाच्य कौन सा रूप है, तो कृत्यवाच्य। पौधों में यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो पौधे की सतह से पानी वाष्पीकरण। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो पौधे की सतह से पानी यहाँ पे वाष्पीकरण। यहाँ पे क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग के ग्रहण करता है, तो लाल और यहाँ पे नीले प्रकाश को शोषित करना तथा हरे प्रकाश को परिवर्तित करना। यहाँ पे आपका क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है, तो आपका लाल नीले प्रकाश का अवशोषित करना तथा हरे प्रकाश का परिवर्तन करना। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति में सेना दिल्ली कब पहुंचा। 1857 की क्रांति में सेना दिल्ली कब पहुंचा, तो 11 मई 1857 ईस्वी को। पौधों में नर और मादा प्रजनन अंग होता है आपका यहाँ पे पुंकेसर और स्त्री केसर। पौधों में नर और मादा प्रजनन अंग होता है पुंकेसर और आपका स्त्री केसर। कौन सा यहाँ पे जीवित अस्थायी ऊतक को भोजन का संग्रह करता है, तो पैरेन्काइमा। कौन सा यहाँ पे जीवित अस्थायी ऊतक जो भोजन का संग्रह करता है, आपका पैरेन्काइमा। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ, तो पहला संविधान संशोधन 1951। स्वर्ण रेखा नदी आपका ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी एवं आपका साबरमती नदी में कौन सी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो साबरमती आपका नदी। आकाश में तारे क्यों यहाँ पे टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के कारण। मुंगेर यहाँ पे प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं आता है, तो समस्तीपुर। आपका मुंगेर यहाँ पे प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं आता है, समस्तीपुर। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की तिथि को आपका बनाया 16 अगस्त 1946। मोहम्मद अली जिन्ना ने आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया, तो 16 अगस्त 1946। 2024 में बिहार की जलवायु में किस दुर्लभ प्रजाति की वापसी हुई, तो इंडियन यहाँ पे स्कीमर पक्षी। 2024 में बिहार की जलवायु में किस यहाँ पे दुर्लभ यहाँ पे प्रजाति की वापसी हुई, तो इंडियन आपका स्कीमर पक्षी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधे में एब्सिसिक एसिड क्या और कार्य है, तो पौधे का यहाँ पे वृद्धिरोधक हार्मोन। पौधे में एब्सिसिक एसिड का क्या कार्य है, तो पौधे का यहाँ पे वृद्धिरोधक हार्मोन। कमरे में गैस किसके कारण फैलता है, तो यहाँ पे विसरण के कारण। आपका कमरे में गैस किसके कारण फैलता है, विसरण के कारण। राष्ट्रीय निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, राष्ट्रीय निर्वाचन में
कौन भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधान परिषद के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो आपका 16 अगस्त 1975 को हुई थी। आगे यहाँ पे 1857 के विद्रोह को किसने यहाँ पे बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था? तो आपका T.R. होम्स ने। 1857 के विद्रोह को किसने बर्बरता एवं आपका सभ्यता के बीच का युद्ध यहाँ पे कहा था? तो T.R. आपका होम्स ने। जेहन का अर्थ आपका है तो क्या हो जाएगा? तो दिमाग। जेहन का अर्थ आपका क्या होता है? तो दिमाग। शुद्ध वाक्य क्या है? तो उसकी बेटी हुई। शुद्ध वाक्य क्या है? तो उसकी बेटी हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया? तो पूना के आगा खां यहाँ पे पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया? तो पूना के यहाँ पे आपका आगा खां पैलेस में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट आपका यहाँ पे हेलियंस कहाँ स्थित है? तो अमेरिका। यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पे माउंट सेंट हेलियंस कहाँ स्थित है? तो अमेरिका। कौन प्राथमिक तरंगे होती हैं? तो यहाँ पे पी तरंगे। प्राथमिक तरंग कौन होता है? तो पी तरंगे। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो आपका अरावली की पर्वत। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो अरावली की पर्वत। आगे देखते हैं। पृथ्वी के अंदर यहाँ पे पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो मैग्मा। जर्मनी का यहाँ पे चांसलर किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को। जर्मनी का चांसलर किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका यहाँ पे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 45 के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सिस्टन यहाँ पे आपका चर्चिल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका खालिस्तान पे? तो ऑन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? तो मच टाइम इज आपका यहाँ पे वेस्ट बाय ऑन द यहाँ पे आपका ट्रिफिल्स। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? तो क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? तो क्षोभमंडल। आपका करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध किस राज्य पर स्थित आपका किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम आने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? तो आपका जेकारू। न्यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपका हिमनदों द्वारा। आपका यहाँ पे यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपका हिमनद के द्वारा। आगे यहाँ पे देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी पहाड़ियाँ आपका किन राज्यों में विस्तृत नहीं है? तो आपका आंध्र प्रदेश में। आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ब्रिटेन की सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ब्रिटेन की सहयोग से। आपका खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो जून जुलाई में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया यहाँ पे किसे कहा जाता है? तो कैलाश आपका सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया आपका किसने कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है तो उत्तर क्या होगा? तो 1 यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका 20 हो जाएगा। आपका ये विषम चुनना है इसमें तो क्या हो जाएगा? PRA से। रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर। रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन 65%। मानव शरीर में आपका प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन आपका 65%। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो आपका निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटीन होता है। त्वचा की ऊपरी यहाँ पे सतह क्या कहलाती हैं? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती हैं? तो आपका यहाँ पे एपिडर्मिस। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो 1952 में।
भारत में सर्वप्रथम आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो 1952 में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चार्मिंग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे? तो मोस्ट आपका हॉर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को आपका अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को की गई। किसके लिए आपका यहाँ पे रेखी समिति का गठन किया गया था? किसके लिए यहाँ पे रेखी समिति का गठन किया गया था? आपका अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए, अप्रत्यक्ष प्रणाली में सुधार के लिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम यहाँ पे आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 20 में। यहाँ पे आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो आपका भाग यहाँ पे 20 में है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आपका यहाँ पे निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो असम। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने यहाँ पे मुख्यमंत्री नियोजित मोइना की योजना की घोषणा की? तो असम। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभियान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। चर्चा में रहा आपका गांधी सागर वन्यजीव अभियान किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश में। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? तो आपका शून्य। स्वतंत्रता पूर्वक आपका गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? तो शून्य होता है। किस देश में सर्वप्रथम आपका सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत हुई थी? तो जापान में। किस देश में आपका सर्वप्रथम सेलुलर फोन की यहाँ पे सेवा की शुरुआत हुई? तो जापान में। युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? युवा अवस्था में मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? तो आपका ऊर्ध्वाधर कटाव या अपर्दन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यहाँ पे आपका यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम आपका यहाँ पे यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जॉर्ज यहाँ पे यूले। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका यहाँ पे प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका प्रिय प्रवास। आपका यहाँ पे संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है? तो प्रणय। संख्या भाव मिश्रित यहाँ पे अनुराग को कहा जाता है? तो आपका प्रणय। बोध गया का आपका महाबोधि मंदिर का किस काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था? तो गुप्त काल के। आपका यहाँ पे बोध गया का महाबोधि मंदिर किस काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था? तो गुप्त काल में। आगे यहाँ पे देखते हैं कि नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है? नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पे आपका गोखुर झील की। कौन सा यहाँ पे आबंध इलेक्ट्रॉन के एक जोड़ी साझेदारी से बनता है? तो आपका यहाँ पे सहयोजक बंध। आपका कौन सा आबंध इलेक्ट्रॉन के एक जोड़ी आपका साझेदारी से बनता है? तो आपका यहाँ पे सहयोजक और बंध। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे दूरी को 2 गुना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो 1/4 कम। आपका दूरी को 2 गुना करने पर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो 1/4 आपका कम। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती हैं? तो आपका यहाँ पे आपका बागर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बागर कहा जाता है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है आपका एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो जापान में। एनु जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो जापान में। आधुनिक आवर्त सारणी किसके प्रस्तुत किया था? तो मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने यहाँ पे आपका सारणी किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे मोसले ने। सोडा वाटर किसका यहाँ पे विलयन है? तो तरल में गैस का विलयन। सोडा वाटर किसका यहाँ पे विलयन है? तो गैस में तरल का विलयन। आपका पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो दलित वर्ग से। पूना पैक्ट आपका किससे संबंधित है? तो दलित वर्ग से आपका संबंधित है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो आपका जीरोफाइट्स। आपका यहाँ पे मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो जीरोफाइट्स।
सरकार द्वारा आपका पुरानी मुद्रा समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पे विमुद्रीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है सही सुमेलित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। भारत के सिलिकॉन वैली स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो आपका बेंगलुरु में। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो बेंगलुरु में। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो आपका सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो आपका सी ब्रेन था। आगे यहाँ पे पौधों में फूल खिलाने वाला कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका यहाँ पे फ्लोरीजेन। पौधों में फूल खिलाने वाला कौन सा पादप हार्मोन में है? आपका पादप हार्मोन है, तो आपका फ्लोरीजेन। मानव के आपका कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 3। आँख के अंदर भरे जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.336। आँख के अंदर भरे जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336। 500 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका यहाँ पे बहुलक होता है? तो यहाँ पे आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका यहाँ पे बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब में लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।